हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आपका एक बार पुनः स्वागत है सक्सेस कोचिंग अड्डा में। मैं श्रीवास्तव आज लेके आया यूपी बोर्ड कक्षा 10 की हिंदी के लिए एक वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे काव्य अंदर के तत्व। काव्य अंदर के तत्व के अंतर्गत रस छंद अलंकार पढ़ना है हमें। ये हमारे पाठ्यक्रम में है। रस, पहला हम बिन टॉपिक शुरू करते हैं रस से। रस क्या होता है? रस समझते हैं। रस क्या होता है? रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। परिभाषा देखते हैं, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। उसे रस कहते हैं। हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 रस दिए हैं, हास रस और करुण रस। रस के बारे में हम समझते हैं। रस ऐसा भाव है जो मन में उत्साह पैदा कर दे, शोक पैदा कर दे, हास पैदा कर दे। वही लिखा हुआ है, जिस काव्य को पढ़ने या सुनने से आनंद की अनुभूति होती है। जैसे कोई भी कविता पढ़ते हैं तो कहीं वीरता वाली आती है, कहीं हंसी वाली आती है, तो कहीं शोक वाली आती है। तो यही है रस। हम काव्य रस के बारे में पढ़ेंगे, ना कि किसी खाद्य रस या किसी और रस के बारे में हमको पढ़ना है काव्य रस के बारे में। तो हमारे पाठ्यक्रम में केवल 2 रस है, खास रस और करुण रस। तो ये आता है हमारा 2 नंबर का। पेपर की दृष्टि से हम लोग चल रहे हैं केवल महत्वपूर्ण बातों के साथ, ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। तो ये आता है 2 नंबर का, जिसमें से हमें प्रश्न पूछता है हास रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सहित दीजिए। तो इसमें से 2 रस है। 2 रस बहुत ही अपनी जगह महत्वपूर्ण है, तो हमें दोनों रसों के बारे में अध्ययन करना है। अब हम आगे बढ़ते हैं हास रस की ओर। अब हम हास रस की ओर बढ़ते हैं। हास रस, रस पिछले रस हम सीखे। अब हम हास रस की ओर बढ़ते हैं। हास रस, हास रस का स्थायी भाव हास है। हास रस का स्थायी भाव हास है। किसी व्यक्ति वस्तु के विकृत आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास रस कहते हैं। मात्र इतनी सी परिभाषा लिखनी है, उसके बाद एक उदाहरण दे देना है। उदाहरण क्या है देखते हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। अच्छा, इसे पढ़कर लगता होगा कि ये वीर रस है, लेकिन ये वीर रस नहीं है, ये हास रस है। इसको पढ़कर अर्थ देखिए। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, यानी इतना वीर हूँ, इतना बलवान हूँ कि पापड़ को तोड़ सकता हूँ। गुस्सा आ जाए तो कागज मरोड़ सकता हूँ। इतने बड़े बलवान है कि कागज मरोड़ सकते हैं गुस्सा आने पर। तो यहाँ है ना सी की बात, इसलिए यहाँ हास रस है। और वीर रस होता है जहाँ गुस्सा दिखाई देती, इसलिए महावीर से वीर रस नहीं होगा। ये पढ़ के अर्थ जो निकलता है उससे रस पता चलता है। तो हास रस हुआ। मात्र देखिए, 1 नंबर का आता है परिभाषा, 1 नंबर का आता है उदाहरण, 2 नंबर का आता है परिभाषा लिखिए, उदाहरण लिखिए। इसी तरह लिख दीजिए, आपके 2 नंबर पक्के। अब हम बढ़ते हैं करुण रस की ओर। अब हम करुण रस की ओर बढ़ते हैं। ये दूसरा रस, इससे पहले हास रस, करुण रस। करुण रस का स्थायी परिभाषा देखते हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। करुण रस का स्थायी भाव शोक है। इस रस में जहाँ किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु से या अन्य कारणों से, किसी प्रिय व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या अन्य कारणों से शोक का भाव जगे, वहाँ करुण रस होता है, वहां पर करुण रस होता है। मात्र इतनी छोटी सी परिभाषा लिखनी है और एक उदाहरण लिखना है। 2 नंबर पक्के हैं। ये हिसाब से व्याकरण का ये पार्ट है, ये एकदम से आउट होता है, पेपर से एकदम आउट होता है कि आना है तो ये आना कन्फर्म है, संभव है, एकदम से कोई इसे रोक नहीं सकता है। लीक हो जाता है पेपर, उसी तरह है ये कि रस लीक हो चुका है, आना है कन्फर्म है। करुण रस, इसका उदाहरण देते हैं। मणि खोए भुजंग से जननी, हंसा पटक रही थी अंधी आज बनाकर मुझको, क्या न्याय तुमने जगदीश। देखिए, यदि हम परिभाषा लिखे उदाहरण न लिखे तो केवल 1 नंबर मिलेगा। यदि 2 नंबर का आता है पेपर आप देखेंगे तो वहाँ इस तरह लिखा रहेगा 1+1, 1 नंबर परिभाषा का, 1 नंबर उदाहरण का। तो उदाहरण बहुत ही जरूरी है। तो मणि खोए भुजंग, यह उस समय की बात है जब राजा दशरथ ने सब्जेदी बाढ़ चला के श्रवण को मार दिया था, तो उनकी माता शोक के विलाप में डूबी हुई थी। तो हम अगर स्पष्टीकरण लिखें भी तो लिख सकते हैं, श्रवण कुमार की माता का दुख से भरा विलाप होने के कारण यहाँ करुण रस है, यहाँ पर करुण रस है। तो ये करुण रस हुआ।
इससे पहले हास रस, तो ये रस खत्म हुआ। बस 2 ही रस पढ़ने थे, बहुत ज्यादा कठिन नहीं, एक दिन आप बैठ जाए रस खत्म हो जाएगा, 1 घंटे में खत्म हो जाएगा। और इस सभी के शॉर्ट नोट्स, मतलब जिस तरह लिखा है इसका नोट्स, अगर आपको आवश्यकता हो तो कमेंट बॉक्स में करें और हमें बताएं। नोट्स सारे उपलब्ध हैं, आप चाहे जिस विषय के शॉर्ट नोट, क्योंकि अगर हम पूरे डिटेल में पढ़ें, रस के बाद उस भाव को पढ़ें, उनके स्थायी भाव, संचारी भाव, इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसलिए हम केवल महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये आज रस खत्म हुआ। अब अगला वीडियो आपके लिए छंद के साथ होगा, जो ये भी 2 नंबर का आता है। तो अगले वीडियो में हम छंद के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।